दिल्ली का पोल्यूशन इस शहर में लैंड होते ही फील हो जाता है। ना जाने इतने सारे लोग इस पोल्यूशन में, नॉइज़ में और इस भसड़ में कैसे रह लेते हैं। तो थोड़ी शांति के लिए और थोड़ी साफ़ हवा में सांस लेने के लिए निकल गए हम लोग कोयम्बटूर ईशा योगा सेंटर। और बस भागते दौड़ते पहुँचे हैं। निहारिका को लास्ट मोमेंट पे बेबी की पैकिंग करनी थी एंड विच टुक अस अ लिटिल बिट मोर टाइम, बट वी ट्राइड द ब्लू कैब। बहुत कूल इलेक्ट्रिक कैब्स चल रही हैं दिल्ली में एंड वी हैड अ क्रेजी एक्सपीरियंस जिससे हम अभी ट्रैवल करके आए हैं। वी कुड बुक इट लाइक 1 डे बिफोर। अब हम चेक इन करवा रहे हैं सामान को एंड देन वी गोना रन इनसाइड और फाइनली हम जा रहे हैं कोयम्बटूर। सो सी यू इन द फ्लाइट। ओह, तो फाइनली हम फ्लाइट में बैठ चुके हैं। 1.5 आवर्स हो चुके हैं। 1.5 आवर्स बचे जाता है। 1.5 आवर्स रीचिंग कोयम्बटूर, जहाँ पे बहुत कुछ अमेजिंग प्लान किया है हमने। देवी सो गया है, निहारिका चल है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि कल ही मैंने अपना कोर्स ख़त्म करा इनर इंजीनियरिंग का और फाइनली मुझे दीक्षा मिली। वी प्लान इट दिस वे कि जिस दिन दीक्षा मिले उसके नेक्स्ट डे वी कुड गो एंड विजिट कोयम्बटूर। इट्स क्वाइट इंटेंसिव एंड हार्ड द एंटायर मेडिटेशन प्रोसेस फॉर एटलीस्ट, बट बहुत अलग फील हुआ। लाइक आई हैव गॉन थ्रू लॉट ऑफ मेडिटेशन कोर्सेज अभी तक, बट दिस वन was a little intense and I could feel actually कि ठीक है कि कुछ हो रहा है अंदर। वो बदलाव I could actually see कि something changed. I am not allowed to reveal too much, but I'll share the links maybe in the description below जहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि कोर्स कैसा था and experience it for yourself. Quite excited. 2 चीज़ें मैं definitely करना चाहता हूँ। One is कि कुंड में I want to take a dip. सूर्य कुंड जो है, चंद्र कुंड इज फॉर फीमेल्स, सूर्य कुंड इज फॉर मेल। और लिंग भैरवी के टेम्पल आई वांट टू रियली विजिट एंड सी, ट्राइड इट आउट एज वेल। इंटरेस्टिंग ये था, जब मैं फ्लाइट बोर्ड करके ऊपर आ रहा था तो काफ़ी सारे लोग मुझे वो सांप वाली रिंग पहन के दिखे। तो आई रियलाइज किया ये लोग भी ईशा फाउंडेशन, ईशा योगा सेंटर ही जा रहे हैं साथ। जेंटली स्माइल एट मी। ऑलराइट, तो किसी तरीके से भागते भागते पहुंच गए। फ्लाइट लेट थी बट वी वर स्टिल एबल टू रीच इन टाइम। खाना फटाफट पैक करवा के बस वापस जा रहा हूँ। ये बहुत क्रेजी चीज़ है। यहाँ पे आश्रम 9 बजे बंद हो जाते हैं, सारे रेस्टोरेंट 9 बजे बंद हो जाते हैं एंड दिस कुड बी सुपर मैसी। सो गाइस, लाइक बी ऑन टाइम। हमारे केस में हमारी फ़्लाइट लेट हो गई थी, वी कुडंट डू मच और आते आते इट टुक अस ओवर 8:45। 15 मिनट में वहाँ से भाग के आया हूँ। देयर वाज सच एन अमेजिंग स्वामी हु हेल्प्ड अस हियर। उनके पास एक मोपेड थी इलेक्ट्रिकल, सो ही गॉट मी फ्रॉम द होटल, जिनका रहने का एरिया है, टिल द रेस्टोरेंट एरिया एंड आई कुड बी ऑन टाइम, जस्ट ऑन टाइम। और अब खाना पैक करके आई एम गोइंग बैक। अब होपफुली मुझे एंटर हो जाए बिकॉज आई स्टिल हैव जस्ट 15 मिनट्स लेफ्ट और 15 मिनट के अंदर मुझे आश्रम, ये ईशा योगा सेंटर के अंदर एंट्री लेनी है बिकॉज और एल्स द एंट्री गेट्स क्लोज्ड। तो बूफ, बहुत खतरनाक था सब कुछ, बट लेट्स सी। आई होप एडवेंचर्स और चैलेंजेस ना हो तो लाइफ के मज़े नहीं आते रहे, तो प्रॉब्ली दीस आर वन ऑफ दोस। एनीवेज, वी आर हियर। तो अब इतने एडवेंचर के बाद सिर्फ बेड दिख रहा था हमें और हम लिटरली बेहोश होकर सोए हैं। मॉर्निंग में हमें इस मेलोडियस वॉइस ने उठाया और भाई एक पीकॉक केम टू वेलकम अस राइट आउटसाइड आवर विंडो। कितना ही अद्भुत एक्सपीरियंस था ये। आज हमने सोचा हम नंगे पैर ही घूमेंगे एंड विल ट्राई टू फील आवर सोल, लिटरली आवर सोल। सो हाय गाइस, आज मैंने करवाई कर्ण विधि एंड आई गॉट दीज ईयरिंग्स फ्रॉम देवीज ब्लेसिंग्स। कर्ण वेदा, सॉरी दे कॉल इट कर्ण वेदा, इस वक्त कर्ण विधि। और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही पिक्चर्स की जगह पे मैं खड़ा हूँ, विच इज़ आदि योगी हिमसेल्फ एंड इट्स गेटिंग क्लीन। थोड़ा सा आई थिंक ब्रश करके साफ़ कर रहे हैं। हम घूम रहे थे आश्रम में, वी डिड लॉट ऑफ क्रेजी थिंग्स। हमने ओम का मेडिटेशन भी किया,
देयर वाज आल्सो उप योगा प्रोग्राम्स और बहुत सारे हेल्थ रिट्रीट्स एंड स्टफ थे विच वी वर ट्राइंग टू डू. एंड देन वहाँ पे एक बूथ था जहाँ पे दे सेड कि डू यू वांट गाइस वांट वॉलंटियर. और मैं मेरे भाई आकाश ने कहा कि हाँ व्हाई नॉट, इज वुड लव टू बी. एंड वी केम टू सेव द सॉइल. और यहाँ पे हम वॉलंटियर कर रहे हैं विच इज़ गोइंग टू बी सुपर ग्रेट. दे वांट टू डू. तो बहुत ही क्रेजी माहौल है. एंड रात को वील सी दिस lighting up. By the way, I also got myself an Isha ring, which was quite cool. So यहाँ पे सारी gathering होती है and this is where then it lights up. And it was super cool. मतलब काफ़ी cheerful सा माहौल है. बहुत ही ब्यूटीफुल काफ़ी है. आश्रम भी इतना क्रेजी है. अब हाईली रिकमेंड है जो भी भाई कोयम्बटूर एशिया में थोड़ा बहुत बेस्ट शुड डेफिनेटली कम हेयर एंड विजिट. अब वॉलंटियरिंग स्टार्ट होने वाली है, सो आई हैव टू गो. और उसके बाद दिखाऊंगा लाइटिंग. सो सी यू. एंड हाँ गाइस, सेव सॉइल. भाई मिट्टी एक ही है, ख़राब हो जाएगी तो फूड कहाँ से उगेगा. तो ह्यूमैनिटी डूमडे की तरफ चली जाएगी किसी भी अपोकलिप्टिक फ्यूचरिस्टिक जो मूवीज़ होती हैं उनकी तरह. एंड वी डोंट वांट दैट फ्यूचर फॉर आवर अर्थ, राइट. तो सेव सॉइल. आई वॉलंटियर्ड फॉर इट. एंड गाइस, लाइक गिव्स अ cheer, write in the comment section save soil and try to help us propagate this idea as much as we can, सारी governments को, सारी authorities को, so that we can see some actionable items start happening in this sphere also. And trust me, I've worked for some years in construction industry, so I know this soil is really getting bad. So I made sure that I'm here irrespective of how tired I was, and with the grace of Guru, I didn't feel tired at all. I was dancing with the flag all the way through, trying to help and collect as many people as possible for this, so that we can make this campaign a success. Please do support this. This is very important for our next generation. पूरे दिन काफ़ी सोलफुल सॉइलफुल काम करने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक गए थे. सो वी थॉट कि आदि योगी लाइट शो कल के लिए पोस्टपोन करते हैं. So this is day 2 of Isha Yoga Center in Coimbatore. So morning routine was like we got up a bit late today because last night was a little heavy and he was super tired after the seva, and I can just get up in the morning. I was so tired. And then we went for the breakfast. We had the breakfast. There was this amazing South Indian meal out there, and we also got some fruits on the side, but all sattvic, 100% vegetarian. Fruits were there. We got groundnuts, which is technically a superfood, as I read in one of the articles of Isha by Sadhguru. And so I had like a lot of groundnut in the morning, which was super nice. I started eating these neem ki goli एंड हल्दी की गोली इन द मॉर्निंग, जो बहुत ही एनर्जेटिक रख रहा है मुझे पूरा दिन. यहाँ पे एक ईशा योगा सेंटर के अंदर एक कैंटीन है, तो वहाँ पे बैठे हैं अब हम. एंड देन आई ट्राइड दिस अमेजिंग थिंग. सो 2 चीज़ें हैं विच आई हाईली रिकमेंड टू ट्राई. वन इज़ द एशगार्ड जूस, विच इज़ आई थिंक सफ़ेद पेठे का जूस. इट इज़ नॉट दैट टेस्टी टू बी ऑनेस्ट. I mean, it's like it has a neutral taste. They give it with some kind of masala inside. But it has amazing health benefits. So I had to try this. And there was another kind of coffee which was known as suppu coffee. Now they had some kind of honey to it, but amazing smell और बहुत ही amazing. I also got like a pendant which I found super cool, छोटा सा है, and it has like a yantra behind also, if you could see. Beautiful, nice. Like I hope, कहते हैं कि like the Devi helps you to achieve all your desires, और बहुत ही easy तरीके से she tries to be with you. अगर तुम meditate कर रहे हो तो she helps you with that. अगर तुम्हारे कोई और materialistic desires हैं तो she helps with that. We are finally going to go to ध्यानलिंगम. 2 दिन हो गए हैं. थोड़ा सा मुझे भी लग रहा था कि शायद इतने इम्पोर्टेंट जगह पे आए हैं, अभी एवरीथिंग बिग सेवा एंड एवरी. तो आज फाइनली आई विल गेट टाइम कि मैं ध्यानलिंगम में जाके बैठ सकूँ कुछ टाइम एंड लाइक फोकस एंड मेडिटेट, ताकि थोड़ा मेडिटेशन और डीपर हो सके. बाकी हम आई डोंट नो, आई थिंक आई एम स्माइलिंग टू मच यहाँ पे. आई फील थोड़ा सा हैप्पी एंड एट होम फॉर सम रीज़न. एंड दैट्स प्रीटी मच इट. तो स्टे ट्यून्ड इन द ब्लॉग एंड आई लेट यू नो कि मेरा ध्यानलिंगम का एक्सपीरियंस कैसे था. शाम को वील ऑल्सो बी गोइंग फॉर द लाइट शो.
ध्यानलिंगम में बैठते ही आई वॉज ब्लोन अवे। एक कॉन्सेक्रेटेड सी स्पेस जहाँ पे एफर्टलेसली तुम खुद से ही मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हो। आई हैड नेवर सीन एनीथिंग लाइक दिस बिफोर। मैं आधा घंटा वहाँ बैठा रहा विदाउट मूविंग और मुझे पता नहीं चला। एब्सोल्युटली स्पीचलेस। एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है। बहुत अद्भुत, बहुत ही क्रेजी। इस अद्भुत एक्सपीरियंस के बाद एक फाइनल चीज़ जो बची थी, हमारा साउंड एंड लाइट शो एट आदियोगी, हमने वो देखा। अब अगले दिन हमें निकलना था, बट एडवेंचर यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ। वी फाइनली गॉट टू सी सदगुरु एंड दैट टू ऑन हिज बाइक। इतनी तेज़ चला के आए और जूम करके निकल गए हमारे सामने से। क्या मैजिकल एक्सपीरियंस था। व्हाट अ मैन, व्हाट अ लेजेंड। एंड दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, दैट्स गौरव signing off.